सभी को राम राम। अभी तक हमने बात करी मूलाधार चक्र की। आज हम प्रारंभ करते हैं मूलाधार चक्र के बाद आने वाला चक्र स्वादिष्ठान चक्र। अर्थात स्वादिष्ठान के मतलब इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा है कि स्वयं में स्थित हो जाना। इस चक्र को जागृत करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि यह चक्र स्थित कहाँ पर है। तो नाभि से ठीक 2 उंगली नीचे, 3 उंगली नीचे आपका स्वादिष्ठान। तो अपने नाभि के पास 3 उंगलियां ऐसे रखेंगे और यह स्थान जो है आपका स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। इस स्थान की ऊर्जा नियंत्रित करती है आपके सेक्स ऑर्गन्स को और आपकी डिज़ायर्स को, आपके प्लेजर को। तो इस स्थान के नियंत्रित होने से आपके व्यक्तित्व में क्रिएटिविटी आती है। सबसे बढ़िया बात जो है कि जितना भी हमारे भीतर जो एक क्रिएटिव कुछ करने की डिज़ायर होती है या कुछ गुण हमारे भीतर होते हैं, उनको हम इन्हांस कर सकते हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं, उनमें कुछ नयापन लेकर आ सकते हैं यदि हमारा स्वादिष्ठान चक्र अलाइन है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह निरंतर है। और अगर यह प्रवाह निरंतर नहीं है और आपका यह चक्र दूषित है या किन्हीं कारणों से इस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा, तो आप तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। यदि आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पर काम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं जो कि आपके स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड है। यानी कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो डिजीज़ होती हैं या आपके में जो क्रिएटिविटी में जो बाधाएं आती हैं कि आप सोचते तो हैं लेकिन आप उसे कर नहीं पाते हैं। कई बार आपके मन में विचार तो आता है कि इसको बनाना है, इसको करना है, लेकिन उस क्रिएटिविटी में आपको कहीं ना कहीं कोई अड़चन महसूस होती है। तो यदि स्वादिष्ठान चक्र आपका स्वच्छ है, निर्मल है और जागृत है तो आपके जीवन में बहुत सारी नई चीज़ों का सृजन हो सकता है। तो इस तरफ हम इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसका मूल तत्व क्या है। तो तत्व है जल तत्व है। स्वादिष्ठान में स्थित जल तत्व को हम प्योरीफाई करते हैं। किस प्रकार से? कहते हैं भगवान नारायण का स्थान कहा जाता है। यह आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है यह जल तत्व है। वो कहते हैं भगवान नारायण क्षीर सागर में स्थित रहकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यह स्थान भगवान नारायण का। तो सजग होकर गहरी श्वास भरेंगे। आपने स्वादिष्ठान चक्र के विषय में जान लिया है और अब इसको जागृत कैसे करेंगे और इसका प्रभाव हमारे परिवार पर कैसे पड़ेगा। क्योंकि ये सारी प्रक्रिया हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे परिवार में हमारा एक सामंजस्य हो, प्रेम हो। तो निश्चित रूप से यदि जो भी घर की गृहिणी है या घर के माता पिता हैं, यदि उनमें सृजनशीलता होगी तो निश्चित रूप से यह गुण उनकी संतान में भी अवश्य आएगा। क्योंकि बच्चे एक बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीखते हैं आपसे। तो जो आप कर रहे होते हैं आपकी संतान उसे धीमे धीमे देखते देखते सीख रही होती है। तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं और यहीं पर गलती खा जाते हैं। यदि हम उनके सामने स्वयं को उदाहरण के रूप में रखें और अपने जीवन में यह ऊर्जा निरंतर नए स्वरूप में उनको दिखाते रहें कि हाँ, सृजन किसे कहते हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है, और अपने भीतर वह सुंदर बदलाव लेकर आते रहें, तो हमारे बच्चे भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते उन चीज़ों को देखते देखते कब सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए स्वादिष्ठान चक्र के महत्व को समझते हुए उसकी तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे। नाभि से 3 उंगली नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र। और जो कहते हैं घर का जो मुख्य, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जो घर में अर्निंग मेंबर होता है उसको, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
बहुत सम्मान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान नारायण पालन करता है, भरण पोषण करते हैं। तो घर में जो भी शख्स आपके लिए धन लेकर आ रहा है, उसको भरपूर मान और सम्मान दीजिए। और जो घर के कार्य कर रहा है, क्योंकि धन के बिना तो घर में कोई व्यवस्था संभव नहीं है, तो दोनों ही एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। फिर देखिए कैसे आपके चक्रों की साधना फलीभूत होती है। तो आइए नाभि से 3 उंगली नीचे अपना ध्यान लेकर आएंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, सजग होकर गहरी श्वास भरेंगे। और आप ध्यान से देखेंगे कि जब आप गहरी श्वास लेंगे तो आपके पूरे शरीर में एक झंझनाहट अनुभव करेंगे। आपकी वाइब्रेशंस गहरी श्वास से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर। इनहेल एंड एक्सहेल डीपली एंड स्लोली। गहरी श्वास के साथ अपना ध्यान अपनी नाभि से 3 उंगली नीचे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लाएंगे और उस स्थान पर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए भगवान नारायण का अनुभव करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान नारायण से। पूर्ण हृदय से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। तो भगवान नारायण की प्रार्थना करते हुए गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर, सजग होकर अपना ध्यान अपने नाभि से 3 उंगली नीचे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे। भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। क्षीर सागर में स्थित भगवान नारायण आपका भरण पोषण करने वाले, संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करने वाले देवता, मेरे कुटुंब का भरण पोषण आप ही करिए। इस भावना के साथ उस ऊर्जा का आवाहन करेंगे अपने भीतर। अपने स्वादिष्ठान चक्र में एक फनल का आकार आपके नाभि के नीचे से निकलता हुआ उस फनल को अनुभव करेंगे, जिसमें से कि ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का प्रकाश बाहर निकल रहा है। उस नारंगी रंग के प्रकाश को देखेंगे अपने नाभि के नीचे। उस नाभि के नीचे निकलते हुए प्रकाश में भगवान नारायण को अनुभव करते हुए निरंतर बढ़ती हुई ऊर्जा को अनुभव करेंगे। उस वाइब्रेशंस को फील करेंगे अपने भीतर। अपने स्वादिष्ठान चक्र में वाइब्रेशंस को बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। सजग रहेंगे उस ऊर्जा के प्रति, अपनी श्वास के प्रति, अपने स्वादिष्ठान चक्र में उस बढ़ती हुई रोशनी, उस बढ़ती हुई ऊर्जा, भगवान नारायण की कृपा अपने पूरे कुटुंब पर अनुभव करते हुए, इस स्थान को देखने का प्रयास करते हुए ध्यान भगवान नारायण जो कृपा के सागर है, उस क्षीर सागर में विराजमान आपके पूरे कुटुंब को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके घर में समस्त प्रकार की समृद्धि हो, प्रेम हो। सजग होकर बैठे रहेंगे। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। ऊर्जा अपनी आपके स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर की ओर बढ़ती हुई अनुभव करें। हर श्वास के साथ ध्यान अपने स्वादिष्ठान पर, अपने नाभि से 3 उंगली नीचे अनुभव करेंगे जैसे यह ध्वनि आपके स्वादिष्ठान चक्र में ही गूंज रही है। गूंजती हुई यह ध्वनि अपने नाभि के ठीक 3 उंगली नीचे आपके स्वादिष्ठान चक्र में अनुभव करेंगे। मानो इसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी आपके स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करती जा रही है। निरंतर उसमें ऊर्जा का संचार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई ऊर्जा को अनुभव करेंगे। एक असीम शांति, एक उत्साह, एक सृजन की क्षमता आप में जन्म ले रही है, आपके भीतर जागृत हो रही है। अपने भीतर अपने स्वादिष्ठान चक्र को देखने का प्रयास करेंगे। नारंगी रंग के इस प्रकाश से प्रकाशित आपका स्वादिष्ठान चक्र
निरंतर जागृत होता हुआ भगवान नारायण की ऊर्जा से ऊर्जावान होता हुआ आपके पूरे कुटुंब को आशीर्वाद देते हुए भगवान नारायण उनकी कृपा को अपने भीतर समाहित करेंगे, गहरी श्वास भरेंगे और मंत्र से प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने स्वादिष्ठान चक्र में ग्रहण करेंगे। पूरी कृतज्ञता का भाव, a heart full of gratitude. Gratitude is your power. जितना अधिक आप में कृतज्ञता का भाव होगा, आपका चक्र उतना ही अधिक जागृत होता जाएगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे come back. Slowly open your eyes, move your fingers, rub your palm. हथेलियों को रगड़ते हुए, अपनी आँखों को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे भगवान नारायण को धन्यवाद देते हुए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आप अपनी आँखों को खोलेंगे और अनुभव करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र को। दोनों हाथ अपने स्वादिष्ठान चक्र पर और इस प्रकार से यह मुद्रा बनाएंगे। बाएं हथेली पर आपकी दाहिनी हथेली पर आपकी बाईं हथेली और इस प्रकार से ये दोनों अंगूठे यहाँ पर जोड़ते हुए सजग होकर बैठेंगे। गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर, इस मुद्रा को लगाए रखेंगे कुछ देर तक और मन ही मन इस मुद्रा के साथ भगवान नारायण का स्मरण करते हुए गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर, अपने भीतर इस सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करते हुए, इस मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए स्वयं को ऊर्जावान अनुभव करेंगे। A power to create something. You are getting the power to create whatever you desire. So the consciousness आपकी बढ़ती जा रही है, आपकी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे वापस आकर अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए हम आज का ये सेशन यहीं पर पूर्ण करते हैं और हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऊर्जा, आपकी सृजनशीलता और आपका प्रेम बढ़ता जाए और एक बहुत ही सात्विक प्रेम के रूप में आपके परिवार में स्थापित हो। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। राम राम।